आज से हुई लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व के पहले दिन आज है नहाय खाए। सूर्य उपासना के महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का रखा जाता है खास ख्याल। आज स्नान करके चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल खाने की परंपरा। दूसरे दिन खरना का विधान, गुड़ की खीर का बनाया जाता है प्रसाद। तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य। कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद महापर्व छठ को लेकर दिख रहा है गजब का उत्साह। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई तक दिख रही है छठ की छटा। बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छठ के लिए सजाए जा रहे हैं तालाब और घाट। पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़। छठ में मिट्टी के चूल्हे, बांस के बने डाले और सूप का किया जाता है इस्तेमाल। बाजारों में खूब बिक रहे हैं बांस के बने सूप और डलिया। सेंट्रल रेलवे ने छठ के लिए किए स्पेशल इंतजाम। पुणे और मुंबई से चलाई स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में महापर्व छठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू। नंगली इलाके में मैथिली और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा अपना जलवा। बिहार के मोतिहारी में मुस्लिम युवक ने गाया छठी मैया का गीत, पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। यूपी के बरेली में लोगों से पटे बाजार। पटना में छठ की तैयारी जोरों पर। गंगा किनारे कलाकारों और छात्रों ने बनाई 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी पेंटिंग। झारखंड में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। छठ पूजा की व्यवस्था पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर। मनेर में अंतिम चरण में छठ पूजा की तैयारी। नए मिट्टी के चूल्हों की बड़ी डिमांड। कटिहार में महापर्व छठ को लेकर गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली एनसीआर में उत्साह का माहौल। यमुना घाटों के मरम्मत और साफ सफाई का काम हुआ तेज। वाराणसी के बाजारों में छठ पर्व की रौनक। महिलाएं व्रत के लिए कर रही हैं पूजा के सामानों की खरीदारी। गोरखपुर में महापर्व को लेकर व्रत करने वाली महिलाओं में उत्साह। सूप और डलिया की हो रही है खरीदारी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस मुस्तैद। बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। प्रयागराज में छठ पर्व को लेकर लगातार हो रही घाटों की सफाई। घाट किनारे बनाए जा रहे हैं पंडाल। जमुई में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। हर समस्या से निपटने की तैयारी पूरी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिल खोलकर की मोदी की तारीफ। बताया सबसे बड़ा देशभक्त। पुतिन ने कहा मोदी में स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम। भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की। पुतिन की नजर में मोदी में है मुश्किलों से निपटने का मादा। मोदी से पुतिन के हैं अच्छे रिश्ते। यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने दिखाया निष्पक्ष रुख। कई बार रूस को दी है शांति की सीख। पुतिन ने पहली बार किया साफ, यूक्रेन के खिलाफ नहीं होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी और सुनक के बीच पहली बैठक बाली में होने की उम्मीद है। G20 सम्मेलन में हो सकती है ये मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने की ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई उम्मीद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बनाएंगे बैलेंस। सुनक ने पर्यावरण बदलाव के क्षेत्र में मोदी की कोशिशों की तारीफ की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, रणनीतिक भागीदारी को करेंगे मजबूत। ब्रिटेन के साथ मिलकर करेंगे काम। चीन की पाकिस्तान के मुद्दे पर सलाह। भारत और पाकिस्तान को बातचीत से हल निकालना चाहिए। यूएन चार्टर का भी हो रहा है पालन। फरीदाबाद में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। गुजरात में प्रचार की जंग तेज। आज से केजरीवाल 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे प्रचार। केजरीवाल के गुजरात दौरे में नोटों पर लक्ष्मी गणेश को छापने का मुद्दा उठेगा।
पार्टी ने किया था ऐलान, गुजरात में लगाएंगे पोस्टर। आज से राजस्थान के सीएम गहलोत भी करेंगे गुजरात में प्रचार, 4 दिन तक पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के अरबी स्कूलों का होगा सर्वे। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, मुस्लिम यादव वोटर्स के नाम काटने के आरोप के मामले में दे सबूत। अखिलेश को दिया गया 10 नवंबर तक का समय, बीजेपी ने कहा अखिलेश का बयान दिखाता है उनकी जातिवादी सोच। यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद विरोधी कमेटी की खास बैठक आज से दिल्ली और मुंबई में बैठक होगी। 7 साल में पहली बार कमेटी की बैठक न्यूयॉर्क से बाहर होगी। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, एजेंसी ने मामले की पड़ताल शुरू की। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने बताया था सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन बीजेपी ने बताया आतंकी साजिश। भोपाल में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती अभियान की हुई शुरुआत, लाल परेड ग्राउंड में 6 नवंबर तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। आगरा में मिठाई दुकानदारों के चेहरे खिले, त्योहारों पर बिक्री में उछाल से हुआ मुनाफा। अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम, त्रिपुरा पुलिस ने बाइक रैली का किया आयोजन। चंद्रपुर में वन विभाग की अनूठी पहल, खेतों और जंगल से सटे इलाकों में काम करते समय सिर के पीछे मास्क पहनने का निर्देश, लोगों को मास्क भी बांटे गए। बाघ और दूसरे जंगली जानवर ज्यादातर पीछे से करते हैं हमला, पीछे की तरफ मुखौटा पहनने से जानवरों को होगा भ्रम, हमले की आशंका होगी कम। लखनऊ के केजीएमयू में लगी एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन, सीएम योगी ने किया शुभारंभ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते नहीं होगा इन्फेक्शन का खतरा। झीलों के शहर उदयपुर से आई अच्छी खबर, आने वाले सैलानियों की बड़ी तादाद। टोंक में निभाई गई अनूठी परंपरा, 11 जोड़ी बैलों की निकाली गई सवारी। पंजाब के मंत्री ने लिया धान खरीद इंतजाम का जायजा, अब तक हो चुकी है 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। बंगाल के आसनसोल के लोगों का विरोध का अनूठा तरीका, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लगाए लापता के पोस्टर्स। भारत जोड़ो यात्रा का आज 51वां दिन, तेलंगाना से गुजरेगी ये यात्रा। भारत का बड़ा फैसला, लद्दाख में चीन सरहद के पास बनाएगा नया एयरफील्ड। बरेली में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की तैयारी नाकाफी। यूपी के बाराबंकी में डेंगू का प्रकोप, 85 मरीज सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए। औरंगाबाद में चलती बस से शॉर्ट सर्किट की वजह से निकलने लगा धुआं, ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बस से नीचे उतारा, बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में नया मोड़ आया, आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से कोर्ट का इंकार। कोर्ट ने कहा पहली नजर में करप्शन के सबूत नहीं, कैश की बरामदगी नहीं होने का दिया हवाला। एसीबी कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस करे प्रक्रिया का पालन, आरोपियों को दे सीआरपीसी के तहत नोटिस। तेलंगाना मामले को लेकर बीजेपी हुई हमलावर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की उठाई मांग, हाईकोर्ट में दायर की याचिका। अजीज नगर के फार्म हाउस से पकड़े गए थे 3 लोग, 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का था आरोप। हेट स्पीच केस में समाजवादी नेता आजम खान को 3 साल की सजा, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी साबित करने के बाद सुनाया फैसला। धारा 153A, धारा 505A और धारा 125 के तहत रामपुर कोर्ट ने सुनाई अधिकतम 3 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना भी लगाया। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता का जाना तय, 2 साल से ज्यादा की सजा में विधायकी जाने का प्रावधान। 7 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का मामला, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। सजा पर बोले आजम खान में फैसले का हो गया कायल, ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला।
दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान रोके जाने पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा गंदी राजनीति के चलते प्रदूषण को कम करने की हमारी कोशिश पर रोक। कांग्रेस कार्य समिति कमेटी में फिर मात खा गए सचिन पायलट, 47 सदस्यों की नई कमेटी में गहलोत खेमे के 4 नेता हुए शामिल। मोदी सरकार ने महज 3 हफ्तों में खरीदारी सरकारी दफ्तरों की रद्दी और ई कचरा बेचकर कमाए 254 करोड़, सेंट्रल विस्ता के बराबर करीब 37 लाख वर्ग फुट की जगह भी हुई खाली। राष्ट्रपति के अंगरक्षक की स्थापना के 250 साल पूरे होने के मौके पे राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर्स। ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की याचिका पे 8 नवंबर को फैसला। याचिका सुनने लायक है कि नहीं, पहले इसका निर्णय होगा। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बनाने के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को वडोदरा में कार्यक्रम। एयरबस, डिफेंस और टाटा कंपनी मिलकर बनाएगी ट्रांसपोर्ट विमान। नींव रखे जाने के आयोजन में पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ और सिंधिया भी होंगे मौजूद। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने 6600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। घाटी में टारगेट किलिंग पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कहा सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 100% हिंदू रहित होगा कश्मीर। दिल्ली के असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम वाटरफॉल्स का एलजी विनय सक्सेना ने किया उद्घाटन। इको टूरिज्म हब के विकास का दावा। दिल्ली में दौड़ती स्विफ्ट कार में लगी आग, पलक झपकते जलकर हुई खाक, बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में बेस्ट बस में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाया। झारखंड के दुमका में गैस टैंकर के पलटने के बाद हुआ जोरदार धमाका, 3 बसें भी आई आग की चपेट में। चंडीगढ़ में शराब की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। बिहार के भागलपुर में काली मूर्ति विसर्जन के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट में हड़कंप, बलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में हुआ विस्फोट। भारतीय महिला क्रिकेटर्स के लिए शानदार खबर, अब पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर ही मिलेगी मैच की फीस भी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी, मैच फीस से जुड़ी घोषणा का किया ऐलान। अब T20 मैच के लिए महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी 3 लाख रुपए की मैच फीस। हर इंटरनेशनल वनडे मैच में मिलेगी 6 लाख की रकम। टेस्ट मैच में भी पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर मिलेगी मैच फीस। एक टेस्ट मैच के लिए दी जाएगी 15 लाख रुपए फीस। बीसीसीआई की इस घोषणा पे महिला क्रिकेटर्स ने जताई खुशी, कहा इस फैसले से महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा प्रोत्साहन। वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी, एक तरफा मैच में नीदरलैंड्स को 56 रनों से रौंदा। भारत के 180 रन दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत से टीम इंडिया का हौसला बुलंद, 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। विराट कोहली ने खेली विराट पारी, रोहित सूर्यकुमार ने भी दिखाया अपना कमाल। शुरुआत से ही लड़खड़ाती गई नीदरलैंड्स की टीम, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने किया कमाल की साथ में बॉलिंग। कंपनीज के लिए आईटीआर दाखिल करने का समय सीमा बढ़ाकर 7 नवंबर की गई। जिन कंपनीज को अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। एलोन मस्क ने अपनी प्रोफाइल बदलाव करते हुए ट्विटर चीफ के रूप में अपडेट किया बायो। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे बायो को अपडेट करते हुए चीफ ट्वीट शब्द जोड़ा। संगीत वाद्य यंत्रों का निर्यात अप्रैल सितंबर में बढ़कर 172 करोड़ रुपए का पहुंचा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2022-23 के पहले 6 महीने में निर्यात 3.5 गुना बढ़ा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव ग्रेग हैंस ने कहा कि भारत के साथ सबसे अच्छा एफटीए करने के लिए ब्रिटेन कर रहा है काम। समय सीमा चुक जाने के बाद सामने आया बयान। कॉन्टिनेंटल कार्बन अपनी योजना का विस्तार करते हुए भारत में $300 मिलियन निवेश करेगा। एनसीआर में बनाया जा रहा है अनुसंधान और विकास केंद्र।